नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। आज आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए, अभी तक हमने जो पीएच कैलकुलेट की वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस विद कॉमन आयन इफेक्ट, मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हमने पीएच की, लेकिन किसी सॉल्ट की पीएच क्या होगी? अगर किसी सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए तो सॉल्ट की पीएच क्या होगी? तो आज हम अपने पीएच का एक और एक्सटेंशन करते हैं और वो है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वहां पर जो पीएच होगी आप देखेंगे कि वो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर हम पहले समझते हैं कि सॉल्ट क्या है, कितनी कैटेगरी का सॉल्ट हो सकता है, हम उसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एंड देन हाइड्रोलिसिस, किस सॉल्ट का कैसे हाइड्रोलिसिस होगा, क्या उनके फॉर्मूले होंगे और किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आईडीजे वगैरह में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट की। तो देखिए, सॉल्ट बेसिकली क्या है? सॉल्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बनता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड कि वो स्ट्रॉन्ग है या बेस, नेचर ऑफ बेस कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो यहां पर हम इसको कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड लास्ट इज वीक एसिड वीक बेस। देखिए, जैसे सपोज मैं बात करता हूं NaCl की, तो NaCl जो सॉल्ट है वो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम यानी KOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, और सोडियम आयोडाइड NaOH HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI। HCl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, राइट। इसी तरह पोटेशियम सल्फेट हो गया, सेम इधर पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, है ना, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, NaOH और H2SO4, ठीक। तो इस तरह के जो ये सॉल्ट हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। इन्हें हम न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो आप देखेंगे 7 ही आएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ बात करता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जैसे दिस इज अमोनियम क्लोराइड जो बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, है ना, मिथाइलिनियम क्लोराइड, तो ये कहीं ना कहीं मिथाइलअमीन वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो सॉल्ट है बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिडिक सॉल्ट माने जाएंगे, ये एसिडिक सॉल्ट होंगे क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड की डोमिनेंसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम फॉर्मेट, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है। अच्छा, पोटेशियम एसीटेट KOH स्ट्रॉन्ग बेस और एसिटिक एसिड वीक एसिड। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड, अगेन NaOH और फिनॉल वीक एसिड। सोडियम बेंजोएट या कैल्शियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, व्हाटएवर, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के सॉल्ट हैं, तो इन्हें बेसिक सॉल्ट कहा जाएगा। ये हमारे लिए बेसिक सॉल्ट हो गए। यहां पर दोनों ही वीक हैं, जैसे अमोनियम साइनाइड, कहीं ना कहीं ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है और HCN एक वीक एसिड है। अमोनियम एसीटेट, इसमें दोनों ही वीक हैं,
वीक एसिड वीक बेस, तो ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इनकी Ka वैल्यू पर, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। तो इसको अभी हम फिलहाल किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि भाई, क्योंकि जो सॉल्ट इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एसिडिक सॉल्ट होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल आपके सामने है ही, बेसिक सॉल्ट होगा। और जो वीक एसिड वीक बेस से आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा वीक कौन है, राइट। लेकिन अपना टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जब कोई सॉल्ट पानी से रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करने पर वो सॉल्यूशन में H आयन फर्निश करेगा या OH आयन फर्निश करेगा या रिलीज करेगा, वो हमें देखना है। चलिए एक बार मैं बात करता हूं, पहले फर्स्ट कैटेगरी लेता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं नमक को, टाटा नमक, NaCl को ले लिया है और हम भाई का कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। देखिए जब सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से, तो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, एसिड और बेस दोबारा रिलीज हो जाएंगे, एसिड और बेस दोबारा बनेंगे, तो यहां पर आ जाता है NaOH प्लस HCl। अब ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो जनरली डिसोशिएटेड फॉर्म में रहते हैं, वो इस तरह से एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होते, वो डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं। और सॉल्ट तो जनरली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, तो वो डिसोशिएटेड फॉर्म में ही होंगे। देखिए इस तरह से सॉल्ट डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, डिसोशिएटेड फॉर्म होगा। HCl डिसोशिएटेड फॉर्म में होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर आप देख रहे हैं यहां तो सारे ही आयन अलग अलग हो गए, सोडियम से कैंसिल आउट हो गया है, क्लोराइड से कैंसिल आउट हो गया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां तो पानी का आयोनाइजेशन हो रहा है। बेसिकली यहां पर किसी भी आयन का पानी के साथ कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, पानी के साथ किसी भी आयन का कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जितना H पार्ट है उतना OH पार्ट है, जितना एसिडिक पार्ट है उतना बेसिक पार्ट है, तो ऐसे सॉल्ट का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो मेन बात क्या है, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस, यहां पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। दूसरी बात, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 7। pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 7, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, यहां पर कोई नेट हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब कहानी पलट जाएगी, जैसे ही बात किसी और सॉल्ट की आएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या दोनों ही वीक हैं, तो वहां पर कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। चलिए, आहा, कलर चेंज किया जाए। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया अमोनियम क्लोराइड, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। देखो हाइड्रोलिसिस के बाद किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करो, वो हमेशा अपने रिस्पेक्टिव एसिड और बेस में चला जाएगा, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये आ गया HCl, बहुत बढ़िया। अब इनमें से जो भी स्ट्रॉन्ग है वो डिसोशिएटेड फॉर्म में होगा। देखो सॉल्ट डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं, चलिए डिसोशिएटेड फॉर्म में कर दिया, Cl को हमने डिसोशिएटेड फॉर्म में कर दिया, वाटर तो हम ले ही रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो चलो यहाँ पर एक वीक कंपोनेंट है, बेचारा बहुत कम डिसोशिएट होगा, लेकिन HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएटेड फॉर्म में होगा, जो कटता है उड़ा देंगे, डिचिक इनटू डिचिक। तो अब आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पर
अमोनियम आयन जो है वो पानी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, पानी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस किया, लेकिन उस सॉल्ट में कैटायन भी था और एनायन भी था। अब क्योंकि वो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो डिसोशिएटेड फॉर्म में, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा या इवन सॉल्ट होगा, वो हमेशा कंप्लीट डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो एसिड बना वो स्ट्रॉन्ग डिसोशिएटेड फॉर्म में आ गया पूरी तरह से। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर बेसिकली जो देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है कि अमोनियम आयन जो है ना वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और पानी के साथ रिएक्ट करके करते 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 वो एच आयन रिलीज कर रहा है। देखो पानी के अंदर क्या है ना, पानी के अंदर अपने H और OH होते हैं, तो ये क्या कर रहा है, कैटायन है तो ये एनायन को अपने साथ बाइंड अप कर लेगा, यानी पानी का OH तो इसके साथ जुड़ गया तो पानी का H आयन रिलीज हो गया। तो यहाँ पर ये है हाइड्रोलिसिस कि कैटायन जो था वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, पानी का H आयन रिलीज हो गया यहाँ पर, ठीक, और पानी का OH इसके साथ जुड़ गया, तो दिस इज कॉल्ड कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कहीं ना कहीं एसिड की डोमिनेंसी रहेगी, और एसिड क्या होते हैं जो एच आयन देते हैं। एच आयन अगर यहां पर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे एच आयन है तो लेफ्ट में आप देख रहे हैं कैटायन, क्योंकि राइट में कैटायन है तो लेफ्ट में कैटायन, यानी कि दिस इज बेसिकली नोन एज कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन C है, यानी 1 लीटर में इसके C मोल है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है C, यानी कि मोलारिटी जो है सॉल्ट की वो C है, यानी 1 लीटर में उसके C मोल हाइड्रोलाइज्ड होंगे, C कंसंट्रेशन है 1 लीटर में उसके C मोल होंगे। अब इसमें से मान लो X मोल हाइड्रोलाइज्ड हो गए तो X ये बनेंगे, X ये बनेंगे। तो जैसे अब तक हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते आए हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ते आए हैं, इसी तरह यहां पर एक और टर्म आ गई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कि पानी के साथ कितना इंटरेक्शन हो रहा है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को H से डिनोट कर देते हैं, टोटल मोल में से X मोल हाइड्रोलाइज्ड हुए, टोटल मोल है C, उसमें से X मोल हाइड्रोलाइज्ड हो गए, तो X की वैल्यू आ गई C इंटू H। तो मैं यहां क्या करूंगा, C माइनस CH, 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 ठीक है ना। यहां पर कैटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो अब हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का, क्योंकि यहां पर बेसिकली कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और कैटायन के हाइड्रोलिसिस के बाद H आयन रिलीज हो रहा है, तो मीडियम हो चुका है एसिडिक, मीडियम एसिडिक हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H आयन इन द सॉल्यूशन। देखो हम जनरली ये सोच के चलते हैं कि जो भी सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सॉल्ट है ये बना है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की डोमिनेंसी है। इस तरह के सॉल्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो सॉल्यूशन में H आयन की कंसंट्रेशन OH से ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट कह रहे हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि C माइनस CH, 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 तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दैट इज KH। जैसे अब तक KC पढ़ा, KP पढ़ा, Ka पढ़ा, Kb पढ़ा, Kw पढ़ा, अब नाउ इट इज KH, दैट इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ दिस। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये बात तो सही है। तो ये आ गया हमारा CH, CH, C माइनस CH, अगेन फिर वही कहानी जो अब से पहले हुई है, CH स्क्वायर 1 माइनस H, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर बहुत बहुत कम है तो ये आ जाएगा CH स्क्वायर, तो यहाँ से H निकाल लूँ तो H आ जाएगा अंडर रूट KH अपॉन में C, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने अब तक Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर पढ़ा, Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर पढ़ा, बिल्कुल वही तो है ये भी। जी हाँ वही है, वही है, वही है। मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देता हूँ। अब इसमें से जो वीक कंपोनेंट है ना, जो वीक कंपोनेंट है वो है बेस। अगर हम बेस का डिसोसिएशन कंसीडर करें, वैसे हम जब
वाटर का डिसोसिएशन लेते थे तो KW क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूं, बेस का जब मैं डिसोसिएशन लूंगा तो बेस क्या बनाता है, अमोनियम आयन देगा यहां से और OH आयन देगा। तो KB वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी और अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, अपॉन में रिएक्टेंट होगा। चलिए अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट हो गई, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से KW और KB का रेशो निकालूं, KW और KB का रेशो निकालूं तो देखो H प्लस OH माइनस, ये तो हो गया KW, अपॉन में KB, अमोनियम आयन, OH आयन, अपॉन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर आ गया। तो अब आप देखो जो कटता है उड़ा दो, ढिच्चिक इंटू ढिच्चिक, तो क्या बचेगा, KH ही तो आ गया अब आपके पास, देखो ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H आयन अपॉन अमोनियम, तो दिस इज KH। तो KW अपॉन में KB इज इक्वल टू KH। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक कंपोनेंट, और यहाँ पर वीक कंपोनेंट कौन है, बेस है, तो KB वैल्यू चल रही है उसकी। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 निकल गया। पहला फॉर्मूला आ गया हमारा H का कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, √KH अपॉन C है। फिर दूसरा फॉर्मूला निकाला हमने KH इज इक्वल टू KW अपॉन में K इंटू B। लेकिन अब मुझे चाहिए pH, अब अपने को चाहिए pH, और pH क्या है, यानी H आयन कंसंट्रेशन, और H आयन कंसंट्रेशन क्या है हमारी, CH है। देख सकते हो आप, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको नजर आ जाएगा कि H आयन कंसंट्रेशन है हमारी CH, ठीक है। अब यहां से H क्या है, H निकाला है हमने √KH अपॉन में C, ठीक है। KH की वैल्यू क्या है, KH की वैल्यू ये निकाली हुई है हमने, KW अपॉन में KB अपॉन में C। मैं इस C को अंदर ले जाऊंगा तो ये C² बन जाएगा, ठीक है, बन गया। इस C से अब मैं C को उड़ा दूंगा तो ये बन गया मेरे लिए, मैं कहाँ लिखूँ इसको, मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो, √ में KW इंटू KB इंटू C और पावर हाफ। चलिए ये मेरी H आयन कंसंट्रेशन आ गई। तो अब मैं pH निकाल सकता हूँ। pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग H आयन क्या है, ये पूरा का पूरा है, KW अपॉन KB इंटू C पावर हाफ। पावर को हम पहले ले ही लेंगे। चलिए log A इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, log A प्लस log B, और जो नीचे होता है वो माइनस में आ जाता है, log KB। देखो ना, ये तो मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो गया, ये डिवाइड में है तो माइनस हो गया। गुड। चलिए KW की वैल्यू कितनी होती थी, 10⁻⁻14। KW की वैल्यू कितनी थी, -14, ठीक है, माइनस log KB प्लस log C। चलिए हमने अभी तक कुछ नहीं चेंज किया, ये -14 आ गया, log 10 1 हो गया। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये -14 है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 7 7 7, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हाफ log KB, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -½ log C। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेता हूँ, और कलर चेंज कर देता हूँ फाइनल के लिए। तो 7 माइनस, देखो ये log KB को मैं लिख सकता हूँ -PKB, क्योंकि PKB क्या होता है, नेगेटिव log ऑफ KB, तो माइनस माइनस प्लस, और -½ ऑफ log C। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया कि जो सॉल्ट है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो pH होगी, ऑब्वियसली बात है 7 से लेस देन होगी, तो आंसर हमारा कहीं ना कहीं 7 से लेस देन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके जो मेन फॉर्मूला है, मेन बातें वो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट में, कि यहाँ पर कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस होता है। पहली बात, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। अब कैटायन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो H आयन रिलीज हो जाते हैं, यानी pH लेस देन 7 आती है। इस तरह के सॉल्यूशन की pH लेस देन 7। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH इज इक्वल टू CH², और यहाँ पर KH का एक और फॉर्मूला हमने निकाला, KW अपॉन में KB,
और पीएच का फॉर्मूला हमने निकाला, पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ लॉग ऑफ C। ध्यान रखने का सिंपल तरीका ये है कि pH जो है ऐसे सॉल्यूशन की 7 से लेस देन होगी, तो 7 में से कुछ माइनस होगा तभी लेस देन 7 आ सकती है। तो ये तमाम फॉर्मूले अब आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो क्या क्या फार्मूले होंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या क्या फार्मूले होंगे, और वीक एसिड वीक बेस में क्या फार्मूले होंगे। तो ये तो मैंने आपको लिस्ट दे दी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। जनरली इसमें जेई में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार वो 4 तरीके के सॉल्ट दे देता है और फिर उनकी पीएच वैल्यू के जो फॉर्मूले होते हैं उनको मैच द कॉलम में करना पड़ता है, ठीक है। कई बार वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के टर्म्स में दे देता है। न्यूमेरिकल तो इस पर कोई इतने टिपिकल नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, बट फॉर्मूले याद नहीं रख पाते बच्चे, ये एक समस्या है। अब मैं बात करता हूं थर्ड के, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। लेकिन कौन सा सॉल्ट मैं ले रहा हूं इस बार, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस बार डोमिनेंसी रहेगी स्ट्रॉन्ग बेस की, और बेस क्या होता है OH माइनस रिलीज करता है। तो इस बार OH माइनस अगर सॉल्यूशन में है, OH आयन अगर राइट हैंड साइड पे होंगे तो लेफ्ट पे फिर एनायन होगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। ये लिया मैंने एक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, और मैं इसका हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड और बेस ही बनेंगे, तो यहां पर एसिड आ जाएगा वीक एसिड दिस, ठीक है, और NaOH। देखो जो भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है ना वो कभी भी इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है। जैसे HCl है वो कभी HCl की फॉर्म में नहीं होगा, वो H आयन और Cl माइनस की फॉर्म में होगा। इसी तरह जो NaOH है वो Na प्लस और OH माइनस की फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा, वो इस तरह से रह ही नहीं सकता, वो इस तरह से एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होगा। और सॉल्ट हमेशा डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट इज ऑलवेज इन डिसोशिएटेड फॉर्म। पानी तो एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये वीक है तो ये हल्का सा डिसोशिएटेड होगा, मतलब 2-3% डिसोशिएट होगा, बाकी 98-99% ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। ये तो स्ट्रॉन्ग है भाई, ये स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं मानेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिसोशिएटेड फॉर्म। अब जो कटता काट दो, डेचेक इंटो डेचेक। अब आप देख रहे हो कि एनायन का जब हाइड्रोलिसिस हुआ, देखो एनायन को क्या चाहिए, एनायन नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव चाहिए, तो वो पानी के H आयन को ले लेगा, तो क्या बचेगा सॉल्यूशन में, अब OH आयन, क्योंकि पानी का H आयन तो एनायन के साथ जुड़ गया, OH आयन बच गया। तो ये OH आयन जब सॉल्यूशन में रिलीज हो रहे हैं, जैसे जैसे इस एनायन का हाइड्रोलिसिस होता जा रहा है, OH आयन सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहे हैं, मीडियम एल्कलाइन होता जा रहा है, pH 7 से ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये तो एनायोनिक हाइड्रोलिसिस है, और यहाँ पर एनायन के हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन बेसिक हो गया है। ये भी डिसोशिएटेड में होगा, लेकिन बहुत बहुत कम डिसोशिएटेड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। इस तरह से अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो 1 लीटर में C मोल है, इसमें से CH मोल चले गए तो फिर से वही CH और CH आ जाएंगे। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हो गया एसिटिक एसिड OH माइनस अपॉन में एसीटेट आयन, तो यहाँ से हम CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH, हर बार की तरह वही CH स्क्वायर 1 माइनस H। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर बहुत बहुत कम है तो वही हुआ जो इससे पहले इसके पूर्वजों का हुआ है, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। जैसा कि वीक एसिड में हमने देखा था ना, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा वाज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है कि कितना एनायन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। वो जितना ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होता जाएगा उतने ज्यादा OH आयन सॉल्यूशन में रिलीज होते जाएंगे, pH उतनी बढ़ती जाएगी, मीडियम उतना अल्कलाइन होता चला जाएगा। अच्छा जी, चलो ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 मानी जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब Kw तो हर बार की तरह वही होगा, H आयन और OH आयन, लेकिन इस बार यहां पर एक वीक एसिड था, एसिटिक एसिड। ये एक बेचारा वीक एसिड है, जब टूटेगा तो क्या करेगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। देखो Ka क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। चलिए ये बन गया मेरा Ka।
तो मेरे पास के ए है और के डब्ल्यू भी है। अगर मैं के डब्ल्यू और के ए का रेशो निकालूं, जैसे वहाँ पर मैंने के डब्ल्यू और के बी का रेशो निकाला था, तो एच आयन ओ एच आयन अपॉन में के ए, एसीटेट आयन एच आयन अपॉन में एसिटिक एसिड, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एच आयन से एच आयन कट गया। अब आप देखोगे कहीं ना कहीं ये किसके बराबर आता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आपको के एच के बराबर आता हुआ दिख रहा है, तो इट इज इक्वल टू के एच। तो फाइनली फार्मूला आ गया के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन में के इंटू ए, के अपॉन में के डब्ल्यू अपॉन में के ए। तो दो फार्मूले हमने देख लिए। अब फिर से वही बात कि सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकाली जाए, तो निकाल देंगे। OH आयन कंसंट्रेशन निकाल दो पहले। OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है, C इंटू एच। अच्छा, H का फॉर्मूला अंडर रूट के एच अपॉन सी, अंडर रूट के एच अपॉन सी। ये देखिए इतिहास के पन्ने पीछे पलटिए, यहां से निकालेंगे ना के एच अपॉन सी का स्क्वायर रूट, मैं लिख ही देता हूं, अंडर रूट के एच अपॉन सी। ठीक है, तो यहां से जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो CH है, ये भी मैं बता देता हूं। OH आयन कंसंट्रेशन CH आ रही है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, H की वैल्यू हमने रख दी। अब मैं C को अंदर लेके जाऊंगा तो ये C स्क्वायर बनेगा, इससे कटेगा, और KH की वैल्यू है KW अपॉन में KA इंटू में C। ठीक है, देखो ये C अभी स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर जाएगा तो C स्क्वायर होगा, ऊपर C स्क्वायर नीचे C कट जाएगा तो ऊपर एक C बचेगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, POH निकाल लेते हैं, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ KW इंटू C अपॉन में KA पावर हाफ। ठीक है, तो माइनस 1/2 log A इंटू बी, तो log A प्लस log B, log KW प्लस log C, और ये नीचे है तो इसको माइनस में ले लेंगे KA। ठीक है, इस तरीके से कहानी बनेगी। KW की वैल्यू हमें पता ही है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 10⁻⁻14 10⁻14। चलिए log ऑफ C माइनस log ऑफ KA, दैट्स इट। ये -14 आ गया, log 10 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस माइनस हाफ log C माइनस माइनस प्लस हाफ log KA 7। मैं इसको लिख सकता हूं माइनस PKA और माइनस हाफ log ऑफ C। अब ये तो हमने POH निकाली है, POH निकाली है, PH चाहिए तो 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस में से ये करूंगा तो ये बचेगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log ऑफ C। यहां पर देखो सब कुछ प्लस हो रहा है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस की डोमिनेंसी रहेगी, और बेस की पीएच 7 से ज्यादा, 7 में कुछ प्लस करोगे तो यहां दोनों साइन प्लस प्लस के हैं। वो था वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि पीएच 7 से कम, तो वहां दोनों चीजें माइनस में थी। तो इस तरीके से आप को रिलेट करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने इस तरह के सॉल्ट का, जो हमारा कौन सा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि OH माइनस, OH माइनस एनायन है, तो यहां पर होता है एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, यहां पर आपको एनायनिक हाइड्रोलिसिस मिलेगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज CH स्क्वायर, यहां से H निकाल ही लोगे आप, अंडर रूट KH अपॉन C। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपॉन में KA, क्योंकि वीक एसिड है यहां पर। इसी प्रकार से पीएच दैट इज 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में सेट हो गए हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस है तो सब कुछ प्लस चलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से pH कम होगी तो सब कुछ माइनस आ जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट, फिर हम इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, लेकिन किस तरह का सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है। इस बार दोनों ही कंपोनेंट वीक है। जैसे कि
अमोनियम एसीटेट, ये हमारा सॉल्ट है, बेचारा पानी में हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। तो क्या बनाएगा, एसिड और बेस ही बनता है। जब भी कोई सॉल्ट पानी से रिएक्ट करेगा, एसिड बनाएगा और बेस बनाएगा, और ये दोनों ही कंपोनेंट वीक हैं, दोनों ही कंपोनेंट वीक हैं। तो ये तो अपनी डिसोशिएटेड फॉर्म में बहुत बहुत कम होंगे बेचारे, 1 या 2% डिसोशिएटेड है, बाकी 98-99% तो ये इसी फॉर्म में स्टेबल है। लेकिन ये सॉल्ट है, सॉल्ट जनरली डिसोशिएटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर अब देखिए क्या कहानी में बदलाव आएगा। देखिए यहां पर एनायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है और कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। कैटायन क्या करेगा, एनायन OH माइनस लेने शुरू कर देगा, एनायन क्या करेगा, पानी से H आयन लेने शुरू कर देगा। अब लेकिन कौन बराबर ले पाएंगे ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की Ka और Kb वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि दोनों, वैसे तो यहाँ कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बट द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कि स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में से जो भी वीक एसिड और वीक बेस है, इन दोनों में से, दोनों वीक में से थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो यहां पर कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस। जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी वही कंसंट्रेशन उसके कैटायन और एनायन की भी होगी। अब इसकी कंसंट्रेशन C है, इसकी भी कंसंट्रेशन C है। अगर इसमें से 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1 मोल जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस हो गया CH माइनस CH, CH CH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों इन्वॉल्व हैं, तो देखिए CH CH C माइनस CH C माइनस CH। देखो मैं यहां से C को मान लूंगा, यहां से C को मैं ले लूंगा, ऊपर से दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर आ गया H स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस H का होल स्क्वायर। और अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत बहुत कम है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इट इज सिंपली H स्क्वायर, सिंपली H स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, या जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। इस बार सॉल्ट की कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस। अच्छा, अब हमने क्या किया था, हमने पहले Kw की वैल्यू लिखी, Kw होता था H आयन इंटू OH आयन, फिर हम Ka लिखा करते थे एसिड के लिए। एसिड कौन है, जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड है, जब ये भाई साहब टूटेंगे तो एसीटेट देंगे, H आयन देंगे, अरे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एसीटेट देंगे और H आयन देंगे। तो इसका Ka अगर मैं निकालूं तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, इस तरह से आ गया। मान लो वो मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट थी, सबसे पहले वाली, ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट है, दिस वन, ये मेरे लिए पहली इक्वेशन है, ये मेरे लिए दूसरी इक्वेशन है, तो ये मेरे लिए तीसरी हो जाएगी। इस बार बेस भी वीक है तो बेस को भी नहीं छोड़ सकते, बेस हमारा यहाँ पर वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेचारा ऐसे टूटेगा ऐसे, तो इसकी के भी वैल्यू होगी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट सॉरी। अच्छा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। मैंने सबसे पहले क्या किया था, के एच अपॉन के बी निकाला, तो वो किसके बराबर आया था, के डब्ल्यू अपॉन के बी निकाला था, के एच के बराबर। फिर दूसरे सॉल्ट में मैंने के डब्ल्यू अपॉन के ए निकाला, वो भी के एच के बराबर आया। इस बार मैं के डब्ल्यू के ए इंटू के बी अगर निकालूं तो देखो क्या आता है, ये है एच आयन और ओ एच आयन, बहुत बढ़िया, ये तो होगी के डब्ल्यू की वैल्यू। अब के ए की निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनता है, एसीटेट एच आयन अपॉन एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड ऊपर आएगा,
अच्छा के बी ये रहा, अमोनियम आयन प्लस इनटू में OH आयन अपॉन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। अब जो कटता है काट दो यार, देखो OH से OH उड़ गया, H आयन से H आयन उड़ गया, बचा क्या? एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसीटेट आयन, अमोनियम आयन, ये कहीं ना कहीं KH के बराबर ही तो आ रहा है। तो KH आ गया KW अपॉन में KA इंटू KB, KA इंटू KB, इस तरीके से KA इंटू KB। तो खैर कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें फॉर्मूले बड़े लंबे लंबे आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक पूरी लिस्ट दे देता हूँ, पूरी की पूरी एक लिस्ट चारों तरह के सॉल्ट की, और उसमें सभी फॉर्मूले एक साथ एक समराइज फॉर्म में आपको दे देता हूँ, और उनको ध्यान रखिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें तो कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं था, तो नो हाइड्रोलिसिस, यहां पर कोई हाइड्रोलिसिस नहीं था, ठीक। फिर आया इसको ऐसे ना लेकर इसको ऐसे ले लेता हूं, ये हो गई पहली कैटेगरी, और इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, फिर इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। देखिए ये मेरी पहली कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह के सॉल्ट का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। लेकिन जब कहानी आई थी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की, तो देखो यहां पर चौधरी कौन है, यहां पर चौधरी है स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड होते हैं जो एच आयन देते हैं, एच आयन मतलब कैटायन, तो यहां पर होता है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, यहां पर था कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, CH², तो H आ गया था अंडर रूट KH अपॉन में C। एक फॉर्मूला ये निकल के आया था, यहां पर तो कोई हाइड्रोलिसिस था ही नहीं, ओके रिपोर्ट है। फिर एक फॉर्मूला हमने और निकाला कि KH इज इक्वल टू KW अपॉन में V कंपोनेंट कौन था, बेस, तो KB। और फिर हमने एक फॉर्मूला निकाला फाइनली pH का। यहां के इस सॉल्यूशन की pH तो इट इज ऑलवेज 7, यहां पर जो pH होती है इट इज ऑलवेज 7, लेकिन यहां पर जो pH होगी दैट इज 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इट इज ऑलवेज लेस देन 7, माइनस हाफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। ये फॉर्मूले बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होके चलना है। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? सो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस बार चौधरी है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो OH आयन देगा, OH आयन मतलब एनायन, तो यहां पर हो गया हमारा एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, और KH क्या आता है, वही CH², तो H इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, KH अपॉन C। यहां पर KH का फॉर्मूला बन जाता था KW अपॉन में V कंपोनेंट होता है एसिड, तो KA। क्योंकि ये बेसिक है तो इसकी pH इट इज ऑलवेज मोर देन 7, तो pH आ जाती थी 7, यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस ले लेंगे, हाफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C, हाफ ऑफ log C। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट ले लेता हूं वीक एसिड वीक बेस, क्योंकि यहां पर दोनों ही वीक हैं, तो अभी हमने देखा कि यहां पर कैटायोनिक और एनायोनिक दोनों ही हाइड्रोलिसिस होंगे, कैटायोनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होंगे। KH का फॉर्मूला हमने देखा था इट इज इक्वल टू H², यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, तो यहां पर KH इज इक्वल टू KW अपॉन में KA इंटू KB आ गया, और pH जो होती है इस सॉल्यूशन की दैट इज 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, इस तरीके से। यानी कि देखो अगर KA वैल्यू KB से ज़्यादा होगी, KA वैल्यू KB से ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो pH 7 से ज़्यादा आ रही है। उल्टा है KB वैल्यू अगर ज़्यादा है
तो नेगेटिव आ जाएगा। यानी पीएच 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि दोनों में से जो भी वीक है उसमें से किसका Ka और Kb वैल्यू का क्या सीन होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई चारों तरह के सॉल्ट्स की, और उनमें किस में किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किस में क्या पीएच होगी, क्या क्या फार्मूले होंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्या फार्मूला होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का क्या फार्मूला होगा और पीएच का क्या फार्मूला होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें फार्मूले याद हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि चलिए लेके प्रभु का नाम करना है कुछ काम। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्ट है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर मेरे पास सोडियम फॉर्मेट है। हमें क्या करना है कि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, इसका डिसोसिएशन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा, और इसकी इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। यानी क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच। और इसमें ये सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, वीक एसिड है तो Ka हमें दिया जाएगा, लेट इट बी कुछ भी दे दें 2 × 10⁻⁻5। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 1.8 10⁻⁻5 होती है 25 डिग्री पे। तो वी हैव टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए टूट पड़ते हैं। अब देखो ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है OH-, जो OH- देगा, और OH- क्या है, एनायन। तो यहाँ पर एनायोनिक हाइड्रोलिसिस हमें करना है, तो मैं सीधा यहाँ पर एनायोनिक हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सीधा ही एनायनिक हाइड्रोलिसिस किया। एनायन को क्या चाहिए, H आयन, तो OH आयन पानी से ले ही लेगा और OH आयन रिलीज कर दिया, तो मीडियम हो गया बेसिक। ठीक है ना, तो यहाँ से अब फॉर्मूला मेरा KH = CH² था। ठीक है, लेकिन अभी मुझे KH नहीं पता, तो नो प्रॉब्लम। KH का फॉर्मूला क्या होता था, KW, और इसमें वीक है Ka, एसिड वीक कंपोनेंट है तो KW है 10⁻⁻14 और Ka कितना है 2 × 10⁻⁻5। तो इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा -9, तो 1/2 10⁻⁻9, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻10, 5 × 10⁻⁻10। ये मेरा KH निकल गया। ठीक है, KH निकल गया, तो मैं यहाँ से अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लेता हूँ। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, √KH/C। KH की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻10 और कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2, ये हो जाएगा -8, और 5 का स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं कितना आएगा, 4.3। मैं अगर 4.3 को 4.3 से इंटू करके देखूं, अरे मैंने क्या कर दिया 2 पॉइंट समथिंग 24 25 25 25 2.4 के आसपास आएगा, है ना। 2.4 के आसपास इसको मैं ले लेता हूँ, 2.4 समथिंग जो भी होगा इंटू 10⁻, क्योंकि -8 हुआ तो 4 बन गया, तो लगभग। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारी ये आ गई। परसेंटेज चाहिए तो 100 से इंटू कर देंगे। अब हमें पीएच निकालनी है, तो ये पीएच क्या है भाई, ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक मतलब पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो 7 + ½ pKa + ½ of log C, 7 + ½ pKa निकालो, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, pKa क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो 5 - log 2, log 2 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 0.3, तो इट इज़ 4.7, तो इंटू 4.7 + ½ log of 10⁻⁻2। अगर मैं इसको 4.6 भी ले लेता तो ये 2.3, वैसे 2.35 आ जाएगा, तो 9.35 हो गया। इन दोनों को प्लस किया, ये -2 पहले आ गया तो -1 हो गया, तो आंसर आ गया 8.35। दिस इज द पीएच। पीएच किसकी है, ये इस सॉल्ट का जब आप एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो वो क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो उस बेसिक सॉल्ट की पीएच 8.35 आ रही है। यानी कि कहानी कहीं ना कहीं है ना, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है,
इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है और पीएच तो कर ही कर रही है। तो ये हमारा कैसा सॉल्ट था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए फॉर्मूले हमें डेफिनेटली याद होने चाहिए, थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ा रेस्पॉन्स भी हमारा फास्ट हो जाता है। जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना, लेट इट बी 10⁻⁻² मोलर अमोनियम क्लोराइड है, और फिर से वही चीज़ें, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसमें वी कंपोनेंट कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका Kb वैल्यू लेट इट बी 10⁻⁻⁵ तो कर देते हैं। तो अब ये क्या है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस से आप सोचो क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है एच आयन, एच आयन देगा तो कैटायन की डोमिनेंसी, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। कैटायन कौन है यहाँ पर, अमोनियम, तो अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो इट विल प्रोड्यूस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H पॉजिटिव, आ गया ना मीडियम एसिडिक। तो यहाँ से फॉर्मूला आता था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू CH², तो H इज इक्वल टू √KH/C, लेकिन हमारे पास KH नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, KH क्या होता है, KW/KB, KB और KW है 10⁻⁻14, ये कितना है 10⁻⁻5, दिस इज 10⁻⁻9। इसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, एक काम करते हैं, इसको -1 कर देते हैं, वरना स्क्वायर रूट अच्छी तरह से लिया नहीं जाएगा, हमारे लिए वो समस्या क्रिएट करेगा और हम समस्या क्रिएट नहीं होने देंगे। 10⁻⁹ और कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1, तो ये आंसर आ गया 10⁻⁻8, तो 10⁻⁻4। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से इंटू कर देंगे, तो 0.01%, यानी बहुत बहुत कम हाइड्रोलिसिस हो रहा है यार, बहुत कम। तो pH, अब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, तो pH शुड बी लेस देन 7, तो लेस देन का मतलब माइनस होगा, तो 7 - ½ pKb -½ ऑफ log C, 7 - ½ pKb निकालूंगा तो 5 आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस 5 आ जाएगा, -½ ऑफ log ऑफ 10⁻⁻1, देखो ये आ गया -2.5, इसमें से माइनस कर दिया 4.5 हो गया, ठीक है ना, 4.5, और ये आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा प्लस 0.5, तो pH आ गई 5, pH आ गई 5, क्योंकि -1 पहले आएगा log 10 1 -1 × ½ 0.5 बन गया प्लस का, तो आंसर आ गया इतना, क्योंकि ये हुआ 2.5, 7 में से माइनस हुआ 4.5, दिस इज। सो एक और ले लेते हैं, वीक एसिड वीक बेस की बात कर लेते हैं, है ना। ये मैंने ले लिया वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, अब इसकी कंसंट्रेशन चाहे जो मर्जी हो, अब इस क्वेश्चन में इसकी कंसंट्रेशन चाहे जो मर्जी हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट में कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो वट एवर बी द कंसंट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो वीक एसिड है इसका Ka लेट इट बी 2 × 10⁻⁻5, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका Kb ले लेते हैं, लेट इट बी 10⁻⁻5, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छे जी, बहुत बढ़िया। तो KH क्या होता था, KW/Ka × Kb, KW कितना है 10⁻⁻14, Ka कितना है 2 × 10⁻⁻5, Kb कितना है 10⁻⁻5, चलो -10 हो गया, तो ये आ गया 1/2 × 10⁻⁻4 आ गया, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 × 10⁻⁻5, ये मेरा KH बन गया, ठीक है, 5 × 10⁻⁻5 या 50 × 10⁻⁻6, ये भी लिख सकता हूँ मैं। तो KH इज इक्वल टू H², तो H इज इक्वल टू √KH, 50 × 10⁻⁻50, कहीं ना कहीं 7 का 49 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग 7.1 के आसपास मान लेता हूँ, 10⁻⁻3, दिस इज द आंसर। ये आ गया मेरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, 100 से इंटू करेंगे परसेंटेज में आ जाएगी। नाउ
फाइंड आउट द पीएच। तो पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें याद ही रखना है, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। तो यहाँ से मैं पी के ए अगर निकालता हूँ तो नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो ये 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2 तो 4.7 आ रहा है, और पी के बी निकालूंगा तो ये 5 ही आ जाएगा। तो 7 प्लस हाफ पी के ए 4.7, पी के बी 0.5 माइनस 5, 7 प्लस हाफ तो कितना आ गया, माइनस में 0.3 माइनस 0.15 तो 6.85 इज द आंसर। क्योंकि देखो जो सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है ना, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि भाई उनमें से जो वीक एसिड या वीक बेस है उनकी के और के बी वैल्यू खुद की क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, इन सब के एग्जाम्पल, इन सब के हाइड्रोलिसिस और इनमें किस में कैटायन, किस में एनायन, किस में क्या 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 फॉर्मूले बनते थे, आई एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट्स। सो डियर स्टूडेंट, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।